तो इस ड्रामा सीरियल पामाल के आने वाली एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि रज़ा की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी और लास्ट पे हमें पता चलेगा कि रज़ा को ट्यूमर है, जिसकी वजह से सब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। और जब यह खबर रज़ा के भाई को पता चलेगी तो फौरन से वो हॉस्पिटल आ जाएगा और आके रज़ा से माफ़ी मांग लेगा, मगर रज़ा उसे माफ़ नहीं करेगा। रज़ा अपने भाई से कहेगा कि जब मेरी मदद करने का मौका आपको मिल रहा था तब आपने मेरी मदद नहीं की, अब मैं मरने जा रहा हूँ तो अब आप मेरे पास क्या लेने के लिए आए हैं, इसलिए बेहतर ही होगा आपके लिए कि आप यहाँ से चले जाएं। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि वहीं पर मलिका भी होगी और मलिका रज़ा के भाई को यूं परेशान देखकर बहुत ही ज्यादा अफसोस करेगी और कहेगी कि रज़ा का भाई तो बहुत ही ज्यादा अफसोसशुदा लग रहा है। मलिका रज़ा को समझाएगी कि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए परेशान है और तुम्हारी टेंशन ले रहा है, जिस पर रज़ा कहेगा कि मेरा भाई मेरे लिए कभी भी परेशान नहीं हो सकता। अगर मलिका उसे समझाएगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें ये ऐसे नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारा भाई है और वो तुम्हारे लिए हमेशा बेहतर ही सोचेगा। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि मलिका भी ये देखकर परेशान हो जाएगी और वो अपनी माँ को सारी खबर सुना देगी कि रज़ा को ट्यूमर हो गया है। रज़ा का बचना भी बिल्कुल ही नामुमकिन हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, अगर रज़ा मर जाएगा तो हम तो अकेले रह जाएंगे। जिस पर मलिका की माँ कहेगी कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए और ना ही अपने मुंह से ऐसे अल्फाज निकालने चाहिए कि बाद में तुम इन अल्फाज पे ही रोती फिरो। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि मलिका अपनी माँ को समझाएगी, उसे कहेगी यही हकीकत है और अब आपको ये बात मान लेनी चाहिए। बस हमें दिखाया जाएगा कि रज़ा भी घर चला जाएगा अपनी रिपोर्ट्स लेकर और जब वो घर जाएगा तो अपनी बेटी को जाकर सीने से लगा लेगा और सोचेगा कि मेरा तो अब कोई पता नहीं, मुझे तो बहुत बड़ा ट्यूमर हो गया है, अब मैं अपनी बेटी को गले लगा लूं जितनी देर तक मैं यहाँ पर जिंदा हूँ। बस हमें दिखाया जाएगा कि रज़ा का भाई घर चला जाएगा और घर जाकर अपनी बीवी से बहुत ही ज्यादा लड़ाइयाँ करेगा और उसे कहेगा कि तुम्हारी वजह से मैंने कभी अपने भाई का हाल तक नहीं पूछा, अब तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है कि मेरे भाई को इतना कुछ हो गया और मैंने उसका हाल नहीं पूछा। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा का भाई अपनी बीवी से कहेगा कि अब तुम खुश हो जाओ क्योंकि रज़ा तो बचने वाला नहीं है और तुम भी अब यही बातें सोचती रहा करना। तो रज़ा की भाभी अभी भी यही कहेगी कि आपको उनका साथ नहीं देना चाहिए, अगर रज़ा मर रहा है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, आपको उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि ये बीमारी आप में आ गई तो मैं क्या करूंगी, मैं तो जिंदा ही मर जाऊंगी। हमें आने वाली एपिसोड में दिखाया जाएगा कि रज़ा का भाई डॉक्टर के पास चला जाएगा रज़ा की रिपोर्ट्स लेकर। रज़ा की ऐसी कंडीशन देखकर रज़ा के भाई को नींद भी नहीं आएगी और वो सोचेगा कि काश मैं अपने भाई की उस टाइम मदद कर सकता था कि मेरा भाई अभी मेरे से खुश होता। मेरा भाई तो मेरे से इस कदर नाराज है कि वो मुझसे मिलना भी गवारा नहीं कर रहा। मलिका ने तो मुझे जबरदस्ती मिलवाने की कोशिश की थी क्योंकि रज़ा तो मुझसे मिल ही नहीं रहा था, जिस पर मलिका की ये कैफियत देखकर वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि आने वाली एपिसोड में रज़ा की डेथ हो जाएगी और मलिका बिल्कुल ही अकेली रह जाएगी। जब मलिका ये बात सोचेगी तो वो तो बिल्कुल ही बेहोश होने वाली हो जाएगी और सोचेगी कि अब मैंने ही हौसला करना है, क्यों मैं हौसला हार गई तो मेरी बेटी को कौन संभालेगा, रज़ा का भाई या रज़ा की बहन तो बिल्कुल भी नहीं संभाल सकती और मेरी माँ की भी अब बहुत ही ज्यादा उम्र हो चुकी है, वो भी मेरी बेटी को नहीं संभाल सकती। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि मलिका की माँ उसे हौसला देगी और उसकी बेटी को सीने से लगा लेगी और सोचेगी कि ये तो अभी बहुत ही ज्यादा छोटी है, इसके सर से तो बाप का साया ही हट जाएगा तो ये बिल्कुल ही लावारिस हो जाएगी और मेरी बेटी को तो बहुत मुश्किलों से होशियार नसीब हुई थी और उसका शोहर भी अभी उसके साथ ठीक हुआ था कि उसके शोहर को इतनी बड़ी बीमारी लग गई है, उसे तो और कुछ नहीं बल्कि नजर ही लग गई है। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि सब बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएंगे, मगर रज़ा की भाभी वो तो बिल्कुल ढीठ हो जाएगी, सोचेगी कि रज़ा तो बिल्कुल यही डिजर्व करता था और रज़ा के साथ यही होना चाहिए था। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि रज़ा भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा, सोचेगा कि मेरे जाने के बाद मेरी बीवी बच्चों का ख्याल कौन रखेगा क्योंकि मेरे भाई ने तो कभी मेरे कुछ किया ही नहीं था और ना ही उन्होंने हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया था। रज़ा को हौसला देगी और कहेगी कि ये बातें अभी सोचने की बिल्कुल भी नहीं है, आपको चाहिए कि आप अच्छी अच्छी बातें सोचें और हमारे पास वक्त गुजारें। मैं यही दुआ करूंगी कि आपका साया हमारे सरों पर सलामत रहे क्योंकि आपके बगैर हमारी कोई भी जिंदगी नहीं है, आप चले गए तो हम दोनों भी मर जाएंगे। तो रज़ा मलिका को गले लगा लेगा और उसे माफी मांगेगा और कहेगा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया है क्योंकि मेरे पास अब कुछ घंटे ही रह गए हैं। मलिका कहेगी कि आपको माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि मैंने आपके साथ भी अच्छा सलूक नहीं किया था, मैं तो हमेशा आपसे लड़ाई ही करती रहती थी।